हेलो फ्रेंड, अगर आपने एडीसीए कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप कौन सी पोस्ट पे काम कर सकते हो या फिर क्या क्या काम कर सकते हो, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत लोगों ने कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, एडीसीए कंप्यूटर कोर्स किया है। प्रीफरली मैं बात कर लूँ एडीसीए कंप्यूटर कोर्स, तो जिसने भी एडीसीए कोर्स कर लिया है आप कौन सी जगह पे काम कर सकते हो या फिर कौन से पोस्ट पे काम कर सकता हूँ। फ्रेंड, मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। और हाँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल पर टेक रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप कौन से पोस्ट पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं यहाँ आपको जो मेन पोस्ट होती है उस पर ही केवल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट होता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट होता है, ठीक है। जो दूसरा पोस्ट होता है वो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होता है। जो थर्ड पोस्ट होता है वो आपका रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट होता है। जो चौथा यानी फोर्थ पोस्ट होगा वो आपका अकाउंटेंट का होगा। और जो पांचवा और लास्ट पोस्ट होगा वो आपका साइबर कैफ़े यानी डिजिटल साइबर कैफ़े आप ओपन कर सकते हो, यानी वो काम कर सकते हो। तो ये आपके मैंने 5 पोस्ट बताएं, 5 वर्क बताया जो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने एडीसीए कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो। अब मैं इसकी डिटेलिंग के साथ कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ कि आप इनमें क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप आसानी से ये काम कर सकते हो। तो इसमें जो पहला पोस्ट हो रहा है फ्रेंड, उसमें मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नॉलेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम मल्टीपल होता है। आपको सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ ही होती हैं जो आप एडीसीए के कंप्यूटर कोर्स में आप पढ़े होते हो, वही चीज़ होती हैं। हाँ, बट आपको यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज के साथ साथ आपको सब कुछ इसमें पता होना चाहिए। एक तरह से आईटी सपोर्ट का काम भी होता है फ्रेंड। तो ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, बस आपको बेसिक ही नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर का काम मल्टीपल होता है, यानी कंप्यूटर को चलाना बाकी चीज़ों को देख रेख से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा नॉलेज हर कुछ का होना ही चाहिए। इसमें मैं बात कर लूँ फ्रेंड, तो इसमें ऑफिस के प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपके सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड बाकी चीज़ों को, इस पे आपको अच्छे से काम करना आना चाहिए। सारे एप्लीकेशंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर पाओगे। ये जॉब आपको आसानी से कहीं भी ऑफिस, कहीं भी प्राइवेट, कहीं स्कूल वगैरह में आपको आसानी से मिल जाएगी फ्रेंड। अब मैं जो बात करने वाला हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी आप अगर एडीसीए कोर्स किए हो तो आप आसानी से डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हो। आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों पे भी कर सकते हो, जिसमें आप प्रीफर हो। हाँ, लेकिन आपको इंग्लिश के साथ साथ अगर हिंदी आ रही तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो इसमें आपको कंप्यूटर में ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ठीक है, आपको बस खाली डेटा एंट्री का काम आना चाहिए। जैसे वर्ड, एक्सेल पे ही ज़्यादा काम होते हैं, और बाकी आपको थोड़ी बहुत बेसिक ही नॉलेज होनी चाहिए, और आपको ज़्यादा काम करने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी जॉब आपको हर जगह मिल सकती है, जैसे कंप्यूटर, होटल, ठीक है, ऑफिस जॉब, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर जगह आपको डेटा एंट्री का काम मिलता है। तो आप इस पे आप आसानी से जॉब को कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड। अब मैं बात करने वाला हूँ रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट, ठीक है। ये ज़्यादातर तो लड़कियों को ही प्रीफर होता है फ्रेंड। तो अगर जो भी लड़कियाँ अगर कंप्यूटर कोर्स एडीसीए कर चुकी हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर सकती हैं। जैसे आप होटल या फिर इंस्टीट्यूट में, या फिर आप स्कूल्स वगैरह में, या फिर किसी ऑफिस वगैरह में रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट होता है, तो ज़्यादातर लड़कियों को प्रीफर करते हैं। इसमें आपको बेसिक कुछ नहीं, बस नॉर्मल आपको कुछ एंट्रीज़ वगैरह, कुछ चीज़ों को देखना, कॉल्स वगैरह अटेंड करना, ये चीज़ें बस वहाँ पे देखी जाती हैं। और बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रिंट वगैरह निकालना, डाटा वगैरह बनाना, हल्की फुल्की नॉलेज है, और ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड। रिसेप्शनिस्ट का जॉब भी आप आसानी से कर सकते हो, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये होता है फ्रेंड। ये जॉब बहुत इजी होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। मैं बात करने वाला हूँ चौथा यानी फोर्थ नंबर पे, जो मैंने बताया कि आप अकाउंटेंट का भी जॉब कर सकते हो, यानी टैली।
तो ADCA का जो कोर्स होता है फ्रेंड, उसमें टैली भी इंक्लूड होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो अगर जिसमें टैली इंक्लूड है तो आप ADCA कोर्स किए हो तो आप अकाउंटेंट का भी जॉब कर सकते हो। कहीं पे आप छोटी मोटी जगह पे असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम कर सकते हो, जिसमें आप आसानी से चीज़ों को रख सकते हो। एंट्रीज़ वगैरह करना, लेज़र बनाना, ये सब सारे काम होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। ये चीज़ें कहाँ पे आपको मिलेंगी फ्रेंड? ये चीज़ें आपको होटल्स वगैरह में या फिर किसी स्कूल्स वगैरह में हल्की अकाउंटेंट का काम होते हैं, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यानी जॉब कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसकी पोस्ट थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली होती है, तो इसमें आपको थोड़ा अच्छे से सीख के ही जाना पड़ेगा। इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और इसमें करियर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है फ्रेंड। तो आप एक तरह से टैली का या फिर अकाउंटेंट का भी काम कर सकते हो। जो मैं पांचवा और लास्ट बताने वाला हूँ फ्रेंड, वो है अपना खुद का काम, या फिर कहीं आप दूसरे जगह भी काम कर सकते हो, जैसे साइबर कैफ़े या डिजिटल साइबर कैफ़े। इसमें क्या है, आपने ADCA कोर्स किया है तो उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आप सारी चीज़ों को सीख लिए हो, तो आप खुद का अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो, यानी साइबर कैफ़े खोल सकते हो। उस पर आप सिस्टम वगैरह लगा के काम कर सकते हो, यानी देख सकते हो या ऑपरेट कर सकते हो। तो ये आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। आपको उतनी नॉलेज हो जाती है, सर्टिफिकेट हो जाता है कि आप आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सको। तो इस तरह से आप ये चीज़ों को, आप ADCA कंप्यूटर कोर्स किए हो तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो, इस पोस्ट पे काम कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप जाके ऑफिस पे काम या फिर खुद का काम भी कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।